गुड मॉर्निंग। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये हमारे लिए किस तरह से है और क्यों ज़रूरी है, क्या स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से ये प्रेजेंट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा पार्ट है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.5 मीटर्स, 6.5 मीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। लेकिन दिस इज प्रेजेंट ओनली इन दी एब्डोमिनल रीजन। हमारे शरीर के सिर्फ एब्डोमिनल पार्ट में ही ये 6.5 मीटर का लंबा पार्ट प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट है देखिएगा। दिस इज प्रेजेंट इन दी कॉइल्ड फॉर्म। जैसे आप किसी रबड़ की ट्यूब को जो 6.5 मीटर लंबी हो, उसको अगर आप फोल्ड बनाकर कॉइल्ड फॉर्म के अंदर इकट्ठा करके थोड़ी जगह के अंदर आप रख देते हैं और अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आप उसको लंबाई में जहाँ तक आप उसे ले जाना चाहें इस्तेमाल करने के लिए, यू कैन टेक एग्जैक्टली इन द सेम वे। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है मैं आपको बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाकर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे विद इन द बाउंड्री ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। देखिए, आप सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन की एक बाउंड्री बना लीजिए। लुक, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। आपके सामने डायग्राम भी बहुत सिंपल आ जाएगी और अच्छे तरीके से आप फॉलो भी कर पाएंगे। हमने ये लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरीके से दिखा दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन भी इसके साथ साथ कवर हो जाएगी। दिस इज दी असेंडिंग कोलोन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, इसका नाम दिया गया है असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग कोलोन। और उसके बाद जो बिल्कुल ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, मीन्स जो पैरेलल प्रेजेंट है, इसका नाम दिया गया है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। और जो पार्ट नीचे की तरफ आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका नाम दिया गया है डिसेंडिंग कोलोन। DESCENDING, डिसेंडिंग कोलोन। और उसके बाद फिर इसके पैरेलल पार्ट है ये, दिस दी सिग्माइड कोलोन। चौथे पार्ट का नाम दिया गया है सिग्माइड कोलोन। और ये नीचे का पार्ट बनाती है दी रेक्टम एंड दी एनस। दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज दी एनस, जो कि हमारा पॉजिटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का। अब आपके सामने ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम भी आ गया इजीली। असेंडिंग कोलोन जो 15 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलोन 50 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग कोलोन 25 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड सिग्माइड कोलोन 40 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। हम ये कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर्स पाई जाती है, 1.5 मीटर।
ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन हम तभी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हमें लार्ज इंटेस्टाइन भी उसके रिलेशन में वो भी हमें अगर समझ में आ जाए तो। अब देखिएगा हमारे सामने ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई है। नाउ विद इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर अंदर ही जितना एरिया प्रेजेंट है वहां पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है जो 6.5 मीटर लंबी है। उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। ये जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने दिखाया था स्टोमक में से ड्यूडेनम निकलती है, और ड्यूडेनम का पार्ट ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसे प्रेजेंट है, जस्ट लाइक द ट्यूब। आप इस ट्यूब को बढ़ाते जाइए और इसको लंबे से लंबा पार्ट डिफरेंट कॉइल में जैसे मर्जी आप इसको बढ़ाते जाइए, दिखाते जाइए, ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। और फिर इसको, क्योंकि ये 6.5 मीटर लंबी है, हम थोड़ा सा गैप देके और बाकी का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहां दिखा देते हैं जंक्शन पर अपेंडिक्स। दिस इज कॉल्ड एज द अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, 9 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन which is about 6.5 meters, it contains the 3 parts. The upper part is called as the duodenum, जो स्टोमक के इमीडिएटली बाद कनेक्ट होती है। लेंथ इज ओनली 25 सेंटीमीटर। दिस इज द प्रॉक्सिमल फिक्स्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द जिजुनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी भाग, इसको हम जिजुनम कहते हैं। दिस वन, लेंथ 8 फीट। नीचे का पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द इलियम विद ए लेंथ ऑफ 12 फीट। सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी 12 फीट की है और कुल मिलाकर के ये 6.5 मीटर की लंबाई बन जाती है। ये तो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है। देखिए, व्हेन वी कट इट, तो ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन हमने आपको काट के दिखाया और ये आपको कुछ ट्रांसफर सेक्शन में कुछ इस तरह की प्रोजेक्शंस दिखाई देंगी। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज दी विलाई। ये इसकी दीवार है और दीवार के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनका नाम दिया गया है विलाई, VI डबल LI, विलाई। और ये बीच का पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज दी ल्यूमन, LUMEN, जिसका मतलब है खाली स्पेस। तो ये आपने अपनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्रांसफर सेक्शन काट करके देख लिया, जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बीच का पार्ट है जहां पर हमारा फूड मटेरियल आता है और इन विलाई के कांटेक्ट में आ जाता है। और इसकी दीवारों में देयर आर प्रेजेंट नंबर ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो इंटेस्टाइनल जूस छोड़ती हैं। These are called as the intestinal glands. Now, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फूड मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना ही कोई डाइजेशन होता है, ना ही कोई
एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही कोई एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसका रक्त में मिलना। अब ये प्रोसेस यहाँ कैसे चलती है, हमने क्या किया कि देखिएगा विल्लाई को और ज़्यादा मैग्नीफाई करके आपके सामने यहाँ दिखा दिया है विल्लाई। और ये विल्लाई जिनकी दीवारों को हम कहते हैं, जिनके सेल्स को हम कहते हैं दीवार के सेल्स, क्रिप्ट, CRYPT, क्रिप्ट, दैट मीन्स द ग्लैंड्स। यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, विल्लाई की दीवारों में ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो क्या करती हैं, दी जूस छोड़ती रहती हैं, विच इज कॉल्ड एज दी डाइजेस्टिव जूस प्लस म्यूकस। और यहाँ पर चारों तरफ, विल्लाई के चारों तरफ देयर आर प्रेजेंट द ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स। ये चारों तरफ इसके इस तरीके से हैं कि वट एवर द फूड कम्स इन देयर कॉन्टैक्ट, ये क्या करती हैं कि उसमें से एब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके उसको हमारे ब्लड के साथ मिक्स कर देती हैं। और इस तरीके से हमारा पचाया गया भोजन विल्लाई के द्वारा ब्लड के अंदर मिक्स होकर के हमारे सारे शरीर में चला जाता है बाय द हार्ट, बिकॉज हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड in the complete body in this way, in the structure of the small intestine. Now I am summing up, बहुत ही अब इसको आपको ब्रीफ के अंदर इस सारे टॉपिक को आपके सामने बता रहा हूँ कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, 6.5 मीटर, 3 भागों में डिवाइडेड है। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर फिक्स्ड पार्ट, जिजुनम 8 फीट, इलियम 12 फीट, एंड विद इन दी लार्ज इंटेस्टाइन की बाउंड्री के अंदर ही ये सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। कंप्लीट फूड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज द 4 लेयर्स। पहली लेयर का नाम, अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे भीतरी लेयर को देखें, म्यूकोसा। नेक्स्ट लेयर सब म्यूकोसा। नेक्स्ट लेयर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एडवेंशिया, जो मिलकर के हमारी छोटी आंत की दीवार बनाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, विल्लाई एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आगे इसी तरीके की आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।